मैं दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय आपको सुनाती हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, सूर्य के पुत्र श्रावणी सूर्य की छाया से उत्पन्न, जिनको आठवां मुनि कहते हैं, उनकी उत्पत्ति सुनो। मैं विस्तार के साथ कहता हूँ। सूर्य का पुत्र भाग्यशाली श्रावणी महामाया की कृपा से जैसे ममंतर का स्वामी हुआ, वह भी सुनो। स्वरोचित ममंतर के मध्य सारे भूमंडल पर चैत्रवंशी सुरत नामक राजा थे। वे अपनी प्रजा को पुत्रों के समान पालन करते थे। उसी समय कोलावंशी राजा इनके शत्रु हो गए। महाराज सुरत ने इनके साथ युद्ध किया। राजा सुरत के पास सेना अधिक नहीं थी, किंतु फिर भी वे युद्ध हार गए। सेना अधिक नहीं थी, फिर भी वो युद्ध हार गए। फिर भी वो युद्ध हार गए। रवि कृपा से मैं मंत्र स्वामी भाग्यशाली। विस्तार से कहता हूँ। राजा सूरज के पास सेना अधिक नहीं थी, फिर भी वे युद्ध हार गए। इतनी सेना अधिक थी, फिर भी युद्ध हार गए। अपने प्रबल शत्रुओं के द्वारा हारा हुआ देखकर राजा वापिस आकर अपने नगर में राज्य करने लगा। वहाँ भी उसे दुर्बल राजा समझकर राजा का खजाना बल दुष्ट मंत्रियों ने हरण कर लिया। राजा के हटाए गए राजा सूरज शिकार के बहाने अकेले घोड़े पर चढ़कर वन को चले गए। उस वन में राजा ने अहिंसक पशुओं को भरपूर शिष्यों की शोभायान महर्षि मेधा का आश्रम देखा। राजा थका के बेचारे वो चले गए जंगल में। उनके राज्य भी आकर मंत्रियों ने लूट लिया। सीधे राजा जो होते हैं उनके साथ हर टाइम ऐसा होता है। राजा के हटाए जाने पर सूरज शिकार बहाने घोड़े पर चढ़कर अपने वन को चले गए। उस वन में राजा ने अहिंसक पशुओं को भरपूर से महर्षि वेदा का आश्रम देखा। वहाँ मुनि ने उसका यथोचित संस्कार किया। नगर की ममता आकर्षण से राजा सोचने लगा, मेरे पूर्वजों का पाला हुआ नगर मुझसे छीन लिया गया है। दुष्ट पालन करते हैं या नहीं, मेरा बलवान हाथी शत्रुओं के चुंगल में फंसकर ना जाने कैसा कष्ट हो। राजा को अपने हाथी की चिंता हो रही थी, अपनी प्रजा की चिंता हो रही थी। जो प्रसन्नता भोजन धन द्वारा अनुचर थे, वे अब दूसरों की सेवा से करते होंगे। अपने रक्षकों की अनुचरों की सबकी चिंता हो रही थी। मेरा कष्ट से इकट्ठा हुआ हुआ धन अब वे नौकरों के द्वारा बेकार के कामों में खर्च होने पर समाप्त हो गया होगा। इस तरह की चिंताएं राजा को सताने लगी। राजा ने आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और पूछा, तुम कौन हो? आपके यहाँ आने का क्या कारण है? तुम शोक से दुखी दिखाई पड़ते हो। राजा ने नम्र देखकर राजा के नम्र वचन सुनकर वैश्य विनय पूर्वक बोला, मैं धनिक कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्चरित पुत्र और पुत्र बंधुओं ने धन के लोभ में मेरा धन छीन कर मुझे घर से निकाल दिया, इसलिए मैं वन चला आया। अपने परिवार के आचरण और सुख दुख के विषय में अब कोई समाचार नहीं मिला। मेरा पुत्र सदाचार में रहता है या दुराचार में लगे हुए हैं, तो यह कुछ भी नहीं जानता। राजा बोला, धन के लोभियों ने पुत्र स्त्री आदि तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति अभी तक हृदय में प्रेम क्यों है? वैश्य ने कहा, आपने जैसा कहा वैसा ही मेरे मन में भी आए, फिर भी क्या करूं? मेरे हृदय में भी उन धन लोभियों के प्रति निष्ठुरता नहीं आती। जिस परिवार ने अपने पिता तथा सर्वस्व को त्याग दिया, फिर भी उससे मेरा मन क्यों फंसा हुआ है, मैं नहीं जानता। इस रहस्य को नहीं समझ पाता। उस दुराचारियों में मेरा मन फंसा हुआ है, मैं क्या करूं? उन हृदयहीनों के लिए भी मेरा मन निष्ठुर नहीं होता। मार्कंडेय जी बोले, हे विप्र राजा और वैश्य दोनों ही मुनि के पास गए और नमस्कार करके दोनों बैठ गए।
राजा बोला, हे भगवान, मैं आपसे एक वृत्तांत चाहता हूँ, मुझे बताने की कृपा करें। मेरा मन बस में ना होने पर भी कष्ट होता है। छूटे हुए नौकर चाकर, खजाने आदि की चिंता होती है। क्यों? ये मेरे नहीं है, फिर भी अज्ञानी की तरह मुझे उनके मोह क्यों है? ये समाधि वैश्य भी पुत्रों स्त्रियों आदि परिवार के द्वारा निकाला हुआ है, फिर भी इसको भी अपना वही चिंता है, उस मोह में फंसा हुआ है। इस तरह हम अत्यंत दुखी हैं। उनके दोषों को जानते हुए हम यहाँ क्यों फंसे हुए हैं? विवेकहीन पुरुषों ने मूर्खता मुझसे इस वैश्य का किस कारण में है? ऋषि बोले, जैसे विषय आते हैं वैसे ही समस्त प्राणियों का ज्ञान होता है। हे महाभाग, विषय सबके अलग अलग हैं। कोई भी प्राणी दिन में अंधे हैं, कोई रात्र में। कुछ की दृष्टि दिन में और रात्र में एक ही है। ये सच है कि मनुष्यों में ज्ञान प्रधान है, किंतु उनमें नहीं कि पशु पक्षी सभी समान ज्ञान रखते हैं। जो पशु पक्षियों का ज्ञान है वही मनुष्यों का ज्ञान है, जो मनुष्यों का ज्ञान है वह पशु आदि में भी है। यह ज्ञान होने पर भी बच्चों का पेट भरने से हमारी भूख नहीं मिटेगी। इन पक्षियों कि बच्चों का पेट भरने के लिए हमारी भूख नहीं मिटेगी। इन पक्षियों को देखा, अपने बच्चों को चोंच में मोह बस तो स्वयं दर्द झेल कर पीड़ित होते हुए भी उनको अनाज का एक एक दाना उनके मुंह में डालती हैं। मनुष्य भी उपकार की आशा से पुत्रों के मोह करते हैं। क्या तुम ये नहीं देखते हो कि संसार पालक विष्णु की महामाया के प्रभाव से मनुष्य ज्ञानमान होने पर भी मोह माया में फंसे हुए रहते हैं? इसको कुछ आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जगतपति भगवान विष्णु योग निद्रा महामाया से संपूर्ण जगत मोहित है। ये चराचर जगत को उत्पन्न करने वाली भगवती ज्ञानी पुरुषों के मोह में फंसा हुआ है। वही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान स्वरूप मुक्ति वाली भगवती हैं, जो प्रसन्न होकर भी जो वरदान देती हैं। भगवती संसार बंधन का कारण और सर्व ईश्वरों की स्वामिनी है। ये सुनकर राजा ने पूछा, भगवान, आप जिसे महामाया कहते हैं वह भगवती कौन है? वह कैसे उत्पन्न हुई? उसके क्या कर्म हैं? ब्रह्मांड मैं उसके स्वरूप उत्पत्ति स्वभाव आपसे सुनना चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, भगवती नित्य जगत मूर्ति हैं, वह संपूर्ण जगत में उसी का बना हुआ, फिर भी भक्तों के हित के लिए अनेक प्रकार से उत्पत्ति उनकी हुई है। मैं वह कहता हूँ, सुनो। देवताओं का कार्य सिद्ध करने में उत्पन्न होती हैं, वे नित्य होने पर भी वे उत्पन्ना कहलाती हैं। कल्प के अंत में जगत जलमय हो गया था, तब विष्णु की शेष सैया पर सो गए थे। तब उनके कान से मैल से मधुकैटभ नामक दो भयानक असुर उत्पन्न होकर ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े। विष्णु भगवान की नाभि से फूले हुए कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी उन दोनों उग्र असुरों को देखकर अपने ओर आते हुए जनार्दन विष्णु को सोया जानकर उनके जगाने के लिए उनके नेत्रों से जो योग निद्रा विश्वेश्वरी जगदात्री संसार की स्थिति नाश करने वाली विष्णु भगवान के तेज से अनुपम शक्ति निद्रा रूपी भगवती इस प्रकार स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवती, तुम स्वाहा हो, सदा हो, सत्कार हो, रूपणी हो, आप स्वरूपणी हो, अमृतमान हो, नित्य अक्षरों से स्वस्थ दीर्घ लुप्त स्वरूप स्थिति हो, आप नित्य अर्धमाला में स्थिति हो, जिससे विशेषकर कोई भी उच्चारण नहीं कर सकता। वे आप ही हो। आप सर्वोपरि माता हो, आप सारे संसार को धारण करती हो, आप ही पालन और नाश करने वाली हो। रचना के समय सृष्टि रूपी, पालन के समय से स्थिति रूपी और जगमंत्र अंत में इस संसार में आप भी संहार करती हो। आप महाविद्या हो, महामाया हो, महामेधा हो, महास्मृति हो, महामोहा हो, महादेवी हो, महासुरी हो और सारे विश्व की सत्य रज तब त्रिगुणी देवी प्रकृति की भी आप ही हो। भीषण काल रात्रि, महाकाल रात्रि आप ही हो। आप ही ईश्वरी हो, ज्ञान स्वरूपनी हो, लज्जा पृष्टि दृष्टि शांति क्षमा भी आप ही हो। खड़ल शूल गदा ब्रज धारण करने वाली आप ही हो। शंख चक्र धनुष बाण भूषंडी धारण कर रही हो। सौम्या सौमंता सब वस्तुओं की बढ़कर सुंदरी हो आप देवों से सर्वोपरि हो। अखलात्मिके हो तुम।
सॉरी संसार की सत असत वस्तु की शक्ति भी आप ही हो। क्या आपकी कौन स्तुति कर सकता है। आप संसार निर्माता पोषक विनाशक भगवान विष्णु को भी निद्रा के वश में कर दिया है, इसलिए आपकी स्तुति करने पर कौन समर्थ है। मुझे और विष्णु को आपके शरीर धारण कराया है, इसलिए आपकी स्तुति करने से किसका सामर्थ्य है। हे देवी, आप ऐसे उदय प्रभाव द्वारा आपकी स्तुति होती है। हे देवी, आप इन कैटब असुरों को मोह के बस में करो और जगतहारा विष्णु को जगा दो। इन राक्षसों को मारने के लिए उन्हें प्रेरित कीजिए। ऋषि बोले, ब्रह्मा जी ने महाकाली तामसी देवी की स्तुति की। तब वह माया विष्णु को जगाने के लिए भगवान की छाती से निकलकर ब्रह्मा जी के मुख से सामने खड़ी हो गई। योग निद्रा के मुख तक होकर भगवान विष्णु उठ खड़े हुए। विष्णु भगवान उन दोनों मधुकैटभ को देखकर उनको युद्ध करने लगे। इस प्रकार उन राक्षसों से भगवान विष्णु ने 5000 साल तक युद्ध किया, फिर भी वो जीत ना सके। इसके बाद बल से वो घमंड में आ गए और उन्होंने मधुकैटभ महामाया से मोहित होकर मधुकैटभ विष्णु जी से बोले, भगवान जी आप बोले, यदि तुम मुझसे संतुष्टि हो तुम विष्णु जी से, वो राक्षस दोनों मधुकैटभ बोले, विष्णु जी तुम हमसे वर मांग लो। विष्णु जी ने कहा ठीक है। भगवान जी बोले, यदि तुम मुझसे संतुष्टि हो तो तुम दोनों मेरे हाथों ही मारे जाओ, यही मेरा वर है। ऋषि बोले, हे राजन, भाई जब वे दोनों वचनबद्ध हो गए तो सारे संसार को जल में देखकर उन दोनों ने कम नेत्र भगवान से कहा, जहाँ भूमि जल में ना हो वहाँ हमको मारो। उधर क्योंकि भूमि जल में हो गई थी, उन्होंने सोचा मुझे मार ही नहीं पाएंगे। तब उन्होंने भगवान ने कहा, जहाँ भूमि जल में ना होगी मैं तुमको वहीं मारूंगा, ऐसा ही होगा। कहकर जंगा पर दोनों का सिर रखकर अपने चक्र से काट दिया। इस देवी का प्रभाव सुनिए जो मैं तुमसे कहता हूँ। अगला अध्याय में अगले उसमें सुनाऊंगी, अदरवाइज बहुत लंबा हो जाएगा। 10 से 12 मिनट का ये अध्याय हो गया है। राधे राधे, जय माता की। आप और बताइए, मेरे वीडियो में जाकर आप देखिए। रेनू की मौज मस्ती मैंने इसका रखा है, इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बताइए कि मेरा वीडियो कैसा बना है, मेरी आवाज़ कैसी है, चेहरा कैसा है। ये नहीं पूछ रही हूँ मैं, आवाज़ कैसी है, आप लोगों को कैसे सुनाई देती है, ये ज़रूर बताना, ठीक है। अब मेरे चैनल को, मैंने अपने बच्चों का चैनल छोड़कर अब मैं अपना चैनल बना रही हूँ, उसको मुझे सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। मुझे सपोर्ट करिए आप सब, ताकि मैं अपने चैनल को आगे बढ़ा सकूँ। मैं दुर्गा कवच एक साथ में दुर्गा कवच अंगला कीलक ये मैं करूँगी। और क्या बोलते, इसके बाद मैं पहला अध्याय अपलोड करूँगी, फिर दूसरा अध्याय आज पहला सुनाया है, फिर दूसरा अध्याय अपलोड करूँगी, तीसरा, चौथा, 5वां, 13 अध्याय मैं अपलोड करूँगी। कोशिश करूँगी, कोई बाधा नहीं कर रही हूँ, लेकिन जितना करूँगी सब अध्याय अपलोड करूँगी। कब तक करती हूँ ये नहीं पता है, ठीक है। तो चैनल में जाकर आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, बताइए कि मेरी आवाज़ कैसी है, मैं कैसी हूँ ये नहीं पूछा मैंने। मेरी आवाज़ कैसी है, मेरा वीडियो कैसा है, क्वालिटी कैसी है वीडियो की, अच्छा बना है या ख़राब बना है, जैसा बना है कमेंट करके ज़रूर बताना। रेनू की मौज मस्ती में आने के लिए आपका धन्यवाद। रेनू की मौज मस्ती में इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, यूट्यूब मेरा चैनल आगे ले जाइए। सब्सक्राइबर आप मेरा चैनल को आगे बढ़ाइए, मुझे प्रोत्साहन दीजिए, सपोर्ट दीजिए, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। राधे राधे, जय माता की। प्रेम से बोलो जय माता की, हंसकर बोलो जय माता की।